हरिओम। आज सुनेंगे 2.34 पतंजल योग सूत्र, सबसे बड़ा। यह है वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानंतफला इति प्रतिपक्ष भावनम। तो अभी इसमें वितर्का मतलब विघातक तर्क से या कुतर्क से, मतलब बुरे तर्क से। हिंसा आदय यानी हिंसा करना इत्यादि। कृत यानी प्रत्यक्ष की हुई कृति। कारित यानी दूसरे से करवाई हुई कृति। अनुमोदित यानी खुद की सम्मति से हुई कृति। लोभ क्रोध मोह पूर्वका यानी लोभ क्रोध मोह की वजह से हुई कृति। मृदु मध्य अधिमात्रा यानी मृदु स्वरूप में, मध्य स्वरूप में और तीव्र स्वरूप में। दुख अज्ञान और अनंत यानी बहुत। फलाहा इति इसलिए प्रतिपक्ष भावनम विरोधी भावना लानी है। तो पूरा अर्थ इसका ऐसा है कि कुतर्क से हिंसा इत्यादि दुष्ट भाव या कृति प्रत्यक्ष अपने हमने की हुई हो या किसी और से करवाई हुई हो या खुद की सम्मति से हुई हो या फिर लोभ क्रोध मोह की वजह से हुई हो या कृति की उस कृति की तीव्रता मृदु यानी थोड़ी कम, मध्य यानी मीडियम या तीव्र हो, पर ये सब कुछ भी हो पर उसका हमको फल यानी अतिशय दुख और अज्ञान प्राप्ति इसमें होता है उसकी परिणति। तो इसीलिए कुतर्क के विरोधी भावना चित्त में निर्माण करना आवश्यक है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो अभी इसका स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा है कि जो मतलब लोभी इंसान रहता है वो झूठ भी बोलता है, वो इजीली चोरी भी कर सकता है, वो इजीली मतलब हम लोग देखते हैं बहुत सब संचय करते हैं, संपत्ति का बहुत संचय करते हैं, कुछ भी करके मतलब किसी को झूठ बोल के, किसी को चीट करके किसी का पैसा डुबा के कुछ भी एनीथिंग। तो बहुत लोग ऐसे हमने देखे तो वो जमा करते हैं। पर उन्होंने कहा है कि हम इतनी सी सुई जितना भी कोई चीज़, सुई भी हमारे साथ में हम स्वर्ग में नहीं लेके जा सकते हैं। तो फिर क्या करना ये सब करके, मतलब किसी को चीट करके जमा करना, ये वो सब मतलब कोई अर्थ नहीं है। तो कोई भी लखपति है तो उसको करोड़पति होना होता है। फिर मतलब ये सब हमको फिर अंधा बना देता है और इसमें बड़े बड़े तपस्वी भी भोग बन जाते हैं इस चीज़ों का। ऐसा नहीं है कि कोई बाकात नहीं है इस चीज़ से। क्रोध से इंसान हत्या भी कर सकता है और वह हिंसा उन्होंने बताई हमने खुद ने की, किसी और से करवाई तो भी उसका वही होने वाला है। हम खुद करो या किसी और से करवाओ, और या फिर उसको हमने खाली सम्मति दी, चलो मेरे सामने कुछ हो रहा है वो हम खाली देख रहे, मैंने नहीं किया पर हम उसको सम्मति दे रहे उस चीज़ को, तो मतलब हम उसका पाप का भागी हो गया। तो हमारा मन उससे कलुषित होने वाला ही है। तो उन्होंने बोला है कि जो बात है हिंसा की वही बात है झूठपन की या चोरी करना। तो मतलब उन्होंने बताया है कि ये सब सॉफ्ट हो सकता है, मीडियम स्वरूप में हो सकता है, तीव्र स्वरूप। यानी कोई लोग क्या करता है, मतलब कभी किसी की मतलब मस्ती करने के लिए भी चीज़ छुपा के रखते हैं कि हमको किसी ने चीज़ इधर उधर रख दी है तो कोई क्या करता है कि ऐसा चीज़ उठा के छुपा के रख देता है, रुक इसने इधर छोड़ दिया है ना तो अभी मैं उसको बताऊंगी कि तू भूल गई ना यहाँ पे, तो फिर छुपा के रख दे। तो वैसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। उधर हम बीज डाल देते हैं किसी चीज़ का, मतलब हमने उस चीज़ को उठा के उसको पनिश करने के लिए भी नहीं करना है ऐसा कि वो चीज़ उठा के हमने रख दिया ना, वो बेचारा ढूंढ रहा है इधर उधर परेशान हो रहा है, तो क्या हुआ, उठा के फटाफट दे देना, देखो भाई इधर मिल गया तुम्हारा चीज़। उसका वो मस्ती करना या उसको लेसन सिखाना, ऐसी सब भावना मन में नहीं रखनी है। या फिर कभी क्या करते हैं कोई लोग दूसरे को मतलब बुद्धू बना के भी मतलब
चीट करते हैं, मतलब कैसे कि अप्रैल फूल जैसे, मतलब मस्ती मजाक में भी किसी को फूल करते हैं, वो भी नहीं करना है। तो उन्होंने क्या लिखा है कि वितर्क का बीज उधर हम रोप देते हैं, और ये रोप अगर बीज हमने डाल दिया उसका सैपलिंग होने में कितना टाइम लगता है, प्लांट बनने में टाइम नहीं लगता है। तो ऐसा भी नहीं करना है, मजाक मस्ती में भी किसी को इस तरह से नहीं करना कि किसी की चीज़ हमने छुपा के रख दी कि फिर वो ढूंढता बैठेगा, फिर उसको देना 1 दिन 2 दिन बाद, गलत बात है। फिर उसमें यानी शक्यता निर्माण हो जाती है कि हम फ्यूचर में जाके कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा भी काम कर सकते हैं। अब आज हमने मजाक में किया है, पर वो आगे जाके कभी बड़ा बात भी हो सकता है। फिर काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये इंसान के 6 बड़े शत्रु हैं। तो हमारे व्यक्तिमत्व विकास के सामने आने वाले ये ऑब्स्टेकल्स, हमारा जो व्यक्तिमत्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके आड़ में आने वाले ये 6 बहुत बड़े शत्रु हैं। और इसी के वितर्कों से इंसान अज्ञान की खाई में चला जाता है। तो अनंत प्रकार के दुख से इंसान त्रस्त हो जाता है। तो जैसा बीज वैसा फल, जैसा बोया होगा वैसा ही पाओगे। तो उन्होंने बताया है कि वितर्क का फल अज्ञान या पीड़ा, उससे अलग क्या होने वाला है। तो श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने वितर्क का परिणाम कैसा होता है ऐसा स्पष्ट किया है। दूसरे अध्याय में 62 और 63 श्लोक है। यह है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात्स जायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। फिर है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही जाता है, फिर भी मैं उसका प्रॉपर मीनिंग बता देती हूँ कि हमेशा सदोदित विषयों का जो ध्यान करता है, विषय मतलब मैंने जैसे बताया है अट्रैक्शंस, काम क्रोध मोध मोह मद मोह लय मत्सर, तो उस व्यक्ति के उसी चीज़ों की चाह निर्माण होती है। ड्रिंक करना, स्मोक करना, के परस्त्री गमन, के झूठ बोलना, के चीट करना, ये सब चीज़ें तो उसी के, और उसी की वजह से, उसी इच्छा से उसको, उसी अट्रैक्शन से उसको इच्छा उत्पन्न होती है और करने की। और इस इच्छा को अगर किसी ने प्रतिबंध किया तो क्रोध उत्पन्न होता है। आगे वो दूसरे श्लोक का अर्थ है क्रोधात् सम्मोह, मतलब क्रोध से विवेक छूट जाता है, हम अविवेक ही हो जाते हैं कि हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी हमको समझ में ही नहीं आता है जब गुस्सा आता है तो। और अविवेक से क्या होता है, विस्मरण हो जाता है, समझ, हम भूल जाते हैं चीज़ों को। और विस्मरण से निश्चयात्मक बुद्धि नष्ट हो जाती है, मतलब कुछ अच्छा करने की जो अपनी बुद्धि रहती है वो भी नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नाश हुआ तो सर्वस्व का नाश हो गया, ऐसा इन 2 श्लोकों का अर्थ है। फिर आगे उन्होंने बताया है कि इसका उपाय यानी प्रतिपक्ष भावना। मन में क्रोध आया तो प्रेम भावना से उसको शमन करना है। किसी ने भी कुछ भी गलत काम किया है तो हमको उसकी ऑपोजिट चीज़ करनी है, उसके साथ में उतना ही प्यार से बर्ताव करना है, उसकी गलतियों को माफ़ करना है, उसको समझाना है कि ये गलत चीज़ है। फिर आगे उसने समझना नहीं समझना वो उसका करना। जैसे बच्चों को उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि बच्चों बहुत बार बच्चे बहुत परेशान करते हैं, तो माँ है ना, बड़ी छोटे रहते हैं ना बच्चे, तो कभी कभी माँ इतनी त्रस्त होती है, कितने बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं और सुनते ही नहीं है, तो मम्मी बोलती है इसका एक बार गला दबाने का मन होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक बार गला दबा दूँ। पर हम गला दबाते हैं क्या? नहीं दबाते। हम क्या करते हैं, उसके बदले में उसको नज़दीक लेके उसकी पप्पी लेते। हमको कितना भी बुरा लगा तो भी हम रो रो के वो बात को ख़त्म करते हैं और उसको गले लगा के उसको किस करते हैं। तो जो हम हमारे बच्चों के लिए करते हैं, शक्य है, वो औरों के लिए भी पॉसिबल है, ऐसे उन्होंने कहा। जो प्रेम भाव हम हमारे बच्चों को दे सकते हैं वैसा ही औरों के लिए भी हमको मन में रखना है। तो गीता के जो श्लोक में प्रथम लोग विषयों का चिंतन करते हैं और उसी से विषयासक्ति निर्माण होती है और इसी के वजह से हमको अट्रैक्ट हो जाता है और उस विषयों का त्याग करना
यही उसके ऊपर उपाय है। और इसी के लिए अष्टावक्र गीता में बताया है कि विषयान विषवत त्यज, मतलब प्रतिपक्ष भावना यानी जो विचार वितर्क निर्माण करते हैं, तो इंसान को हिंसा आदि कुकर्म करने के लिए वो भाग पड़ते हैं, मतलब वो कराते हैं हमसे, तो उसके रूट से ही जाके हमको उस बीज को नष्ट करने की प्रक्रिया करनी है। तो यम नियमों की साधना मतलब अर्थात समाज में शांति और सुव्यवस्था निर्माण हो, इसके लिए पतंजलि मुनि ने बताया है। समाज में अगर हिंसा बढ़ गई, चोरी बढ़ गई, तो कोई सुरक्षित नहीं रह पाएगा, कोई घर सुरक्षित नहीं रहेगा। हिंसा बढ़ गई तो कोई सांस भी नहीं ले पाएगा, और झूठ बोलना बढ़ गया, कोई किस पे विश्वास ही नहीं रख पाएगा अगर पूरा टाइम सब झूठ ही बोलते रहेंगे। तो उन्होंने बताया है कि सामाजिक व्यवस्था के लिए यम नियम तो आवश्यक है ही, लेकिन उन्होंने अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी यम नियम का, महाव्रत का पालन करना है, और साधक को उसका फ़ायदा होता है, और उसी में अपने सुषुप्त शक्ति का जागरण भी होता है, ऐसा उन्होंने बताया है।